एक बीम ऐसा है, एक बीम ऐसा है, ये एच टाइप का बीम बना हुआ। क्या बना हुआ है? ये एच टाइप का बीम दिया हुआ था डायग्राम उसमें। इसमें यहाँ से ये सी पॉइंट है, ये है सी डैश, इस साइड को डैश बोलती है। ये बी है, ये ए है, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक, इसकी लेंथ है, हर पार्ट की लेंथ है एल एल एल। ये लोड लगा है यहाँ पर पी पी। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए एंड ए डैश। ये पॉइंट ए और ए डैश पे डिफ्लेक्शन कितना होगा जब P और P पे, जब C और C डैश पे सेम वैल्यू का लोड लग रहा। और लिखा है नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ ऑल मेंबर, मतलब मेंबर खुद में ट्विस्ट नहीं हो रहे हैं, ये लोड के कारण ही डिफ्लेक्ट हो रहे। अब देखो इस पार्ट को, अगर आप इसको सीसॉ से समझोगे, सीसॉ झूला, ठीक, उससे समझोगे तो देखो अगर मैं इसको अंदर धक्का दूं तो ये पाइवट पॉइंट का काम करेगा, बीच का पॉइंट, और ये पॉइंट निकल जाएगा ऐसा, ये हो गया वाई ए। इसको अगर मैं ऐसा धक्का दूं तो ये पाइवट पॉइंट का काम करेगा, ये निकल जाएगा ऐसा। ठीक, तो ये क्या हो गया? वाई ए डैश। अब हमको निकालना है वाई ए प्लस वाई ए डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल मूवमेंट ऑफ ए एंड ए डैश। आपको यही निकालना है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल मूवमेंट ऑफ ए एंड ए डैश। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ब्रेक कर करके बनाना पड़ेगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, गेट है तो इतना हल्का क्वेश्चन देगा, ट्रिक से बनाएंगे। ठीक, क्या किया, सबसे पहले लोड लग रहा था, एक पार्ट को मैं एनालाइज करते हैं, दूसरा पार्ट सेम बनेगा। ठीक, ये लोड P था, ये लेंथ L था। मान लो मैं इतने पार्ट को हटाना चाहूँ तो ये बीच का पार्ट मेरा कैसा बिहेव करेगा? सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। ये इस पार्ट को भी हटा दो आप ऐसा करके, तो ये कैसा बिहेव करेगा? सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह, क्योंकि ऊपर और नीचे जब लोड थे ब्रेक किया, फिक्स नहीं होगा क्योंकि दोनों एंड क्या था? फ्री था। तो सीसॉ के लिए हमको हिंज लगाना पड़े, फिक्स नहीं लगा सकते बीम के बीच में। ये P है, ये L है। अगर मैं इस P को इधर ट्रांसफर करूं, जैसा ऐसा आपका कॉलम के केस में देखते हैं, अगर इस P को ट्रांसफर करें तो ये यहाँ पर आके क्या बनाता है? P, और एक मूवमेंट बनाता है P इंटू ए। वैसे ही जब इस लोड को ट्रांसफर करें तो ये यहाँ पर बनाएगा एक P और एक मूवमेंट देगा PL। वैसे ही ये P बनाएगा ऐसा और एक मूवमेंट देगा PL। दोनों क्या हो गए? सेम डायरेक्शन पे। इसकी लेंथ है, सेम डायरेक्शन के कारण, ठीक, सेम डायरेक्शन के कारण, अभी यहाँ पर लेंगे सेम डायरेक्शन के कारण। ठीक, ये सेम डायरेक्शन होने के कारण ये बीम का डिफ्लेक्शन होगा इस टाइप से, आपको ऐसा डिफ्लेक्शन हो तो यहाँ पर एक थीटा मिलेगा B, यहाँ पर एक थीटा मिलेगा B डैश। ठीक, क्या मिला? थीटा B। ठीक, अब इस थीटा B को निकाल लो तो P का तो कोई रोल रहेगा नहीं। आपको याद करो ये ऐसा ही बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे मूवमेंट लग रहा है ये M, इस पे मूवमेंट लग रहा है M, तो इक्वल एंड अपोजिट। तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा? ml/2ei। कितना हो जाएगा? ml/2ei। M की वैल्यू कितनी है? PL। तो थीटा B या थीटा B डैश कितना हो जाएगा? PL इंटू L डिवाइडेड बाई 2ei। तो ये हो जाएगा PL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ei। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, ये बाकी पार्ट को हटा लो, अगला पार्ट को लगा लो। ये B से A का था और ये था B डैश से A डैश का। अब इतने से हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं, जो लोड दिया है उधर से ये प्रोसीड किया यहाँ पर। अब देखो सीसॉ जो बनाया था मैंने, ठीक, ये पिछले पार्ट में, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था वही सेम एंगल क्या बनेगा यहाँ पर। ठीक, क्योंकि लोड तो है नहीं, वो तो फ्री।
और ये डायरेक्ट नहीं बनता क्योंकि ये बीच में एक और मेंबर था, तो यहाँ पर कितना बना आपका थीटा। तो ये तीनों थीटा सेम हो क्योंकि ये पाइवट जॉइंट, तो ये थीटा बी सेम। अब जब ये थीटा भी सेम होगा तो मेरे को निकालना है वाई ए, तो कैसे निकालूंगी थीटा भी, ये लेंथ कितना है एल, तो इस ट्राइंगल को मैं यूज करूंगी और क्या निकालूंगी वाई ए की वैल्यू। कैसे निकाला, ऐसा। ये अभी इसके पिछले केस में मैंने बताया था कि अगर इंटरनल हिंज होता तो इंटरनल हिंज पे एंगल डिफरेंट होता, बट ये जॉइंट था, तो दिस जॉइंट इज बिहेविंग लाइक अ पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट या हिंज सपोर्ट बोल सकते हैं, और हिंज सपोर्ट पे दोनों साइड एंगल सेम बनेगा। अगर एक सीसॉ है, सामने वाला और तुम्हारा एंगल सेम नहीं बनेगा तो सेम क्या होगा, लोड पे आप एक दूसरे को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर एंगल सेम बनेगा तभी बैलेंस बन पाएगा, नहीं तो वो सीसॉ में आप बैलेंस बना ही नहीं पाओगे, आपको तीसरे लोडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा था थीटा बी, यहाँ पर जो एंगल थीटा बी और यहाँ पर जो एंगल थीटा बी है वो सेम, ये लेंथ है तो ये निकल जाएगा वाई ए, सेम दूसरे साइड के लिए भी होगा। तो इस ट्राइंगल को जब हम एनालाइज करेंगे तो ये एल है, ये थीटा बी है, ये हो जाएगा वाई ए, तो वाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा बी इंटू एल, और थीटा बी कितना है, पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI, और एल कितना है इतना, तो ये आ जाएगा पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 2EI। अगर क्वेश्चन में हमको बोला था कि टोटल डिफ्लेक्शन ए और ए क्रैश का कितना है या टोटल शिफ्ट कितना है, तो ये किसका शिफ्ट निकला, वाई ए का। अभी निकालेंगे वाई ए डैश का, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं वाई ए डैश क्योंकि कंप्लीट सिमेट्री है, तो वाई ए डैश का भी डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 2EI, और टोटल मूवमेंट ऑफ ए एंड ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वाई ए प्लस वाई ए डैश, दैट इज इक्वल टू पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई EI। सिंपल सा क्वेश्चन। इसको जब तक आप ब्रेक करके, या देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, अभी तो जब हम ठंडे दिमाग से घर पे आके बनाते हैं क्वेश्चन को तो बन जाता है, पेपर हॉल में ऐसा क्वेश्चन दिमाग घुमा देता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, छूट भी जाता है ऐसा क्वेश्चन। बट अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे तो आपसे बनना चाहिए, और चांसेस हैं कि थोड़े चेंजेस के साथ सेम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते। 2 लोड लगा था, उसका